नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीएफ एक्सपर्ट एडवाइज़र पे। दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ईपीएफओ ने एक नया प्रोसेस किया है। कोई भी एम्प्लॉय अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग फॉर पीएफ, डेट ऑफ जॉइनिंग फॉर ईपीएस, डेट ऑफ लिविंग फॉर पीएफ, डेट ऑफ लिविंग फॉर ईपीएस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, रिलेशनशिप और नेशनलिटी, ये ऑनलाइन कर सकता है। कोई एम्प्लॉई अगर इस तरह का करेक्शन करना है, पहले क्या मैनुअली प्रोसेस था, एम्प्लॉय जेडी फिल करता था मैनुअली, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने एम्प्लॉयर को भेजता था। एम्प्लॉयर को भेजने के बाद उसको एम्प्लॉयर चेक करके डिटेल और उसको अथोराइज सिग्नेटरी से साइन करा के सील और स्टैम्प करके या तो वो एम्प्लॉय को भेजता था कि एम्प्लॉय फिर पीएफ ऑफिस जाके उसको सबमिट कराता था और ईपीएफओ उसको 30 से 40 दिन में करेक्ट करता था अगर उसको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में कंप्लीट मिलते थे। अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट कर देता। बट ईपीएफओ ने क्या किया, ये जॉइंट डिक्लेरेशन अब ऑनलाइन कर दिया, जो एम्प्लॉय अपना यूएन लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर मेंबर यूनिफाइड पोर्टल डालेंगे। यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे जाने के बाद अपना यूएन नंबर और पासवर्ड, जो आपका यूएन का पासवर्ड होगा, वो डालेंगे। जैसे ही आप यूएन को लॉगिन करेंगे, आपको इस तरह का एक स्क्रीन खुलेगा। मैंने ये आपको शो भी किया है, रेड मार्क भी है कहाँ कहाँ कब जाना है। लॉगिन टू द मेंबर इंटरफेस यूजिंग योर यूएन नंबर। आफ्टर लॉगिन इनटू योर मेंबर अकाउंट, गो टू मेन्यू, क्लिक द मैनेज टैब एंड अंडर इट क्लिक ऑन जॉइंट डिक्लेरेशन। यूएन लॉगिन करने के बाद अपना मैनेज पे क्लिक करेगा और जॉइंट डिक्लेरेशन, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, इस पर क्लिक जैसे ही एम्प्लॉय करेगा तो उसको इस तरह का स्क्रीन होगा। जो सेकंड ऑप्शन होगा, सेलेक्ट द मेंबर आईडी पीएफ अकाउंट नंबर ऑफ योर कंपनी विच यू नीड टू मेक चेंज योर, क्लिक द गेट डिटेल। ये अगर कोई एम्प्लॉय अपना डिफरेंट कंपनी में, उससे पहले वो 2 या 3 एम्प्लॉय कंपनी में काम करके आया है, तो उनका यूएन नंबर तो सेम होता है। बट क्या है, मेंबर आईडी हर कंपनी की डिफरेंट होती है। तो आपको किस मेंबर आईडी के अगेंस्ट अपनी डिटेल चेंज करनी है, वो मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट करनी होगी। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपको जितनी कंपनी में आपको काम करके आए होंगे उनकी मेंबर आईडी डिफरेंट आ जाएगी। जिसमें आपको चेंज करना है उसको सेलेक्ट करिए और गेट डिटेल कर दीजिए। जैसे ही आप गेट डिटेल करेंगे, आपका गेट डिटेल करने के बाद इस तरह का स्क्रीन खुलेगा। इसमें आप दोस्तों एक नोट पे ऊपर मेंशन भी है, अगर आप मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी चेंज टू इंडियन, आपको ये 2 चीज़ें करनी है तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट इनके अलावा आपको नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ लिविंग और जेंडर, इन चीज़ों को अगर आपको चेंज करना है तो आपको 3 डॉक्यूमेंटेशन डालने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। वो मैंडेटरी है। अगर आप उनको अपलोड नहीं करेंगे या उसके अगेंस्ट किसी अदर डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो ईपीएफओ उसको आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। सिर्फ जो 2 केस में छूट मिली हुई है, एक तो आप मैरिटल स्टेटस चेंज कराना हो या अवेलेबल ना हो या गलत डला हो, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, और एक नेशनलिटी चेंज टू इंडियन कराना हो, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसमें ऐसा एक स्क्रीन खुलेगा, आधार नंबर जो ऑटोमेटिकली डला हुआ होगा आपको अगर नेम चेंज कराना है, आप पहली रो दिखाए अवेलेबल डिटेल, जो एज पर ईपीएफओ रिकॉर्ड होगा, वो डिटेल होगी चेंज रिक्वेस्ट, जो आपको चेंज करनी है। अब ये आपको देखना है कि मुझे चेंज क्या कराना है। नेम कराना है तो आप नेम लिखेंगे एज पर आधार, बट ये आप देखना कि आपको जो मैंडेटरी करना है एज पर आधार ही डिटेल डालनी है, वही कैप्चर होगा, उसी को ईपीएफओ कंसीडर करेगा। अगर किसी एम्प्लॉय को नाम भी चेंज कराना है तो नेम जो भी उसको डालना है, डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करानी है वो डालेगा, जेंडर है फादर नेम, मदर नेम या हस्बैंड नेम, उसके साथ रिलेशन क्या है वो सेलेक्ट कर लेगा, मैरिटल स्टेटस अगर चेंज कराना है तो वो है, और नेशनलिटी ये डाल देगा। अगर उसके बाद
सर्विस डिटेल में ईपीएफओ डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग कंसीडर करता है। अगर उसमें कुछ चेंजेस कराना है तो डेट ऑफ लिविंग और ज्वाइनिंग डाल सकता है। डेट ऑफ लिविंग में एक ऑप्शन डालना है आपको, रीज़न फॉर लिविंग, ये आपको मेंशन करना है और प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, इस तरह के प्रोसेस पे आपने जो भी डिटेल आपको चेंज करानी है, प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा। इसमें आपको देखोगे, अगर पहला जो ऑप्शन है मेंबर नेम के सामने डॉक्यूमेंटेशन 1, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन 2, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन 3। आपको 3 डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है। पहला, आधार इज मैंडेटरी, एवरी डिटेल आधार इज ए मैंडेटरी। बाकी 2 डॉक्यूमेंट एज पर आधार आपका नाम उसमें होना चाहिए, तभी वो कंसीडर करेगा। अगर आपने नाम चेंज कराया है तो नाम चेंज की रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। अगर आपने नाम की नहीं डाली, डेट ऑफ बर्थ की डाली है, तो डेट ऑफ बर्थ वाले अपलोड करने हैं। तो इसमें नाम के अगर चेंज कराना है तो डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होंगे। सेम डेट ऑफ बर्थ में भी, और फादर मदर नेम आपने चेंज कराया है और उनके भी आप ये डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे। जैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ चूजिंग पे क्लिक करेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हो जाएंगे। ये ध्यान रहे, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर अपलोड नहीं करता है या गलत कर देता है तो ईपीएफओ उसको रिजेक्ट कर देगा। अपलोड करने के बाद उस पर अपलोड पे जाना है। अपलोड करने के बाद जैसे ही वो अपलोड पे जाएगा, अपलोड करने के बाद उसको एक प्रीव्यू दिखेगा कि आपने क्या क्या चेंज कराया। हो सकता है किसी एम्प्लॉय ने 2 रिक्वेस्ट डाली हो, फादर नेम की और जेंडर की, या किसी ने 3 डाली हो, तो वो प्रीव्यू पूरा स्क्रीन पे दिखेगा कि आपने क्या क्या रिक्वेस्ट डाली है, अवेलेबल डिटेल क्या है, चेंज रिक्वेस्ट क्या है, वो दिख जाएगा जो आपने मेंबर आईडी सेलेक्ट की होगी उसके अगेंस्ट। जैसे ही आप गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखेगा कि प्रीव्यू आपका ये है और गेट ओटीपी आपका उसी नंबर पे जाएगा जो आपका आधार में रजिस्टर्ड नंबर होगा। ये ओटीपी सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय को रिसीव होगा जिनका वो नंबर एक्टिव होगा, जो नंबर उनके पास होगा, जो आधार में अपडेट है। जैसे ही वो गेट ओटीपी पे क्लिक करेगा तो इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। उसका ये लास्ट के 4 डिजिट दिख भी जाएगा कि आपका आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है वो ये है, इस पर ओटीपी गया है। वो आप ओटीपी डालेंगे, 1 टाइम पासवर्ड होगा, उसको टाइप करेंगे और कैप्चा डाल के उसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो लिखा आ जाएगा चेंज रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली, जिस मेंबर के अगेंस्ट होगी, जिस मेंबर आईडी के अगेंस्ट होगी, और उसमें इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। सबसे पहले लिखा होगा किस मेंबर रेफरेंस नंबर में किस मेंबर आईडी के अगेंस्ट है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट नेम, आपकी कंपनी का नेम, आपने डिटेल क्या क्या चेंज कराया है, आपने जो भी रिक्वेस्ट चेंज कराई है वो होगी। व्यू में प्रूफ आप देख सकते हो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अपलोड किए हैं, और रिक्वेस्ट चेंज आपने कब रिक्वेस्ट डाली और उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस क्या है। उसके बाद वो पेंडिंग विद एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर उसको अथोराइज ऑनलाइन ही उसको चेक करके अप्रूव करेगा, और जब ईपीएफओ एम्प्लॉयर आपका अप्रूव कर देगा तो वो रिक्वेस्ट ईपीएफओ के पास चली जाएगी। जैसे ही सपोज फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉय ने वो रिक्वेस्ट आपकी एम्प्लॉयर ने अप्रूव कर दी तो वो अपडेट डिटेल पेंडिंग रिक्वेस्ट प्रेजेंट स्टेटस पे आप देखोगे वो कंसर्न पीएफ ऑफिस में चला जाएगा, जो मेंबर आईडी आपकी अगेंस्ट आपकी किस आरपीएफसी से बिलोंग करती है उस मेंबर आईडी से पेंडिंग हो जाएगा। ईपीएफओ अपने टैट के अकॉर्डिंग उसको अप्रूव कर देगा। ये एक प्रोसेस है। पहला, आपको ऑनलाइन सिर्फ रिक्वेस्ट वे ही डाल सकते हैं एम्प्लॉय जो अपना यूएन लॉगिन कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को रिक्वेस्ट आ सकती है कि जो अपना यूएन लॉगिन कर सकते हैं एम्प्लॉय, वो ही ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ऑनलाइन रिक्वेस्ट में एम्प्लॉय अपना नेम, फादर नेम, रिलेशन, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर पीएफ, डेट ऑफ लिविंग फॉर पीएफ, डेट ऑफ लिविंग फॉर ईपीएस, डेट ऑफ लिविंग फॉर ईपीएस, इन दोनों के लिए एम्प्लॉय अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ये फैसिलिटी ईपीएफओ ने
फैसिलिटी ऑनलाइन स्टार्ट कर दी है। सिंपल प्रोसेस, एम्प्लॉय को अपना यूएन लॉगिन करना है। यूएन लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉय अपना जेडी मैनेज पर क्लिक करेगा। मैनेज पर क्लिक करने के बाद जॉइन डिक्लेरेशन के बाद उसको जो चेंजेस कराने हैं वो चेंजेस कराएगा। उसके बाद वो जैसे ही अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद उसको दिखेगा कि क्या क्या चेंज कराया है। उसका प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना है और प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने के बाद सबमिट करेगा। नीचे फिर गेट डिटेल सबमिट करने के बाद उसका OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद वो EPA आपके एम्प्लॉयर से पेंडिंग हो जाएगा। सिर्फ वही एम्प्लॉय इसको कर सकते हैं जिसका यूएन लॉगिन अपना एम्प्लॉय कर सकता है। इन केस कोई एम्प्लॉय अपना यूएन लॉगिन नहीं कर पा रहा तो वो फिर वही पुराना प्रोसेस EPFO ने जो पर्टिकुलर बनाया हुआ है उसके थ्रू मैनुअली एम्प्लॉयर को फॉर्म देगा और एम्प्लॉयर से वो सबमिट कराएगा। सिर्फ ये प्रोसेस है। इसमें सिर्फ ऑनलाइन जो रिक्वेस्ट ऑनलाइन EPFO ने अप्लाई की है, ये एम्प्लॉय अपनी डेट ऑफ लिविंग के लिए मैनुअली प्रोसेस में जाता था, फादर नेम के लिए मैनुअली प्रोसेस में जाता था, डेट ऑफ जॉइनिंग करेक्शन कराने के लिए मैनुअली में जाता था, मैरिटल स्टेटस या जेंडर के लिए वो मैनुअली में जाता था। वो EPFO ने ऑनलाइन कर दिया है और ये ऑनलाइन बड़ा स्मूथ है और ये विद इन टेट एम्प्लॉयर ने जैसे ही आपके अप्रूव किया, विद इन 10 to 15 डेज आपकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट अगर EPFO को डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट लगे तो वो अप्रूव हो जाएगी। ये ऑनलाइन फैसिलिटी है दोस्तों। ये अगर कोई भी किसी भी एम्प्लॉय को इस तरह की और वीडियो को चेक करना है या कोई भी इशू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।